तो दोस्तों मुझे एयरटेल का कैम कार्ड यूज़ करते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। वैसे तो मैंने आज से लगभग 3 साल पहले अपने इसी चैनल पर अपने एयरटेल कैम कार्ड का रिव्यू भी किया था, जिसको कि मैं अपने सैमसंग की टीवी में यूज़ कर रहा था, जो कि एक आईटीटीवी सपोर्टेड टीवी है। तो जो आप कैम कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो टीवी आईटीटीवी सपोर्टेड होना चाहिए, जो भी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। मेरे को लगभग 5 साल हो गए यूज़ करते हुए इस एयरटेल डिजिटल कैम कार्ड को अपनी टीवी में। तो आखिरकार मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं सब कुछ आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने टीवी में चाहे किसी भी कंपनी का जो है कैम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डिश टीवी का हो, सन टीवी का हो या फिर एयरटेल डिजिटल कैम कार्ड हो, इसके अलावा और भी कोई कैम कार्ड हो सकता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस जो है बहुत ही कमाल का होता है। तो क्योंकि जो हम कैम कार्ड यूज़ करते हैं अपनी टीवी में, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो हम रिमोट यूज़ करते हैं वो सिंगल रिमोट यूज़ किया जाता है। उसका पीछे का कारण ये है कि दोस्तों इसमें हमें जो है सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेट टॉप बॉक्स में क्या होता है, अलग से जो है हमें रिमोट लेना पड़ता है सेट टॉप बॉक्स का भी। एंड साथ ही में इसके साथ ये फ़ायदा होता है कि हमें एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको 2 वायर चाहिए, एक जो टीवी को जो पावर सप्लाई देता है, एंड उसके अलावा दूसरी वायर जो कि हमारी डिश की होती है, डायरेक्ट टीवी से कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सिर्फ जो हमारा कैम कार्ड होता है वो टीवी में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा सेटअप की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है। एंड इसके अलावा अगर आप अपने टीवी में सेट टॉप बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो इसके साथ जो रिमोट आता है सेट टॉप बॉक्स के साथ, वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता। मतलब कि बिल्कुल आपको जो रिमोट है उसको बिल्कुल अपने सेट टॉप बॉक्स के सामने से इसको यूज़ करना पड़ता है, जब जाकर आपका जो है चैनल स्विच होते हैं, बदलते हैं, इधर से उधर होते हैं, नहीं तो वर्क नहीं करता। लेकिन जो अगर टीवी का रिमोट होता है तो वो काफ़ी पावरफुल होता है, स्मूथ होता है। तो वो क्या होता है कि अगर आप टीवी को कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से उस रिमोट को यूज़ करते हैं तो आपका टीवी जो है बढ़िया वर्क करता है टीवी के रिमोट के साथ। तो सेट टॉप बॉक्स में यही दिक्कत रहती है कि इसमें आपको 2 रिमोट हमेशा यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप टीवी ऑन करना है तो उसके लिए आपको टीवी का रिमोट यूज़ करना है, एंड इसके अलावा फिर आपका सेट टॉप बॉक्स है उसे ऑन करना है तो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट यूज़ करना है। तो उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तामझाम हो जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा, अगर जो कैम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि इसमें एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं चाहिए, कोई फालतू फंड के झंझट नहीं चाहिए। सिर्फ एक रिमोट और कैम कार्ड होना चाहिए आपका टीवी में लगा हुआ, बस आप यूज़ करिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे को इन 5 सालों में इस कैम कार्ड को यूज़ करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे 1 से 1.5 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं अपने कैम कार्ड को टीवी में यूज़ कर रहा था, बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उसके बाद क्या दिक्कत आएगी, जैसे हम टीवी को ऑफ़ कर देते हैं, एंड ऑफ़ करने के बाद जैसे हम उसको चलाते थे तो ऑटोमेटिक उसमें जो कुछ डिश वगैरह नहीं चलता था, उसमें एरर आ जाता, CI+CI मॉड्यूल नॉट फाउंड, प्लीज़ इंसर्ट द CI कैम कार्ड, इस टाइप से कुछ उसमें लिखा हुआ आता। तो हम फिर क्या करते थे, पीछे से अपने टीवी के जो जहाँ पर हमारा कैम कार्ड लगा हुआ था वहाँ से उस कार्ड को निकाला एंड दोबारा से उसमें इंसर्ट कर देते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि 2-3 बार करके वो चल जाता था। एंड लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म नहीं होती थी। उसके कुछ टाइम बाद, लगभग 1 महीने 2 महीने या 3-4 महीने बाद कभी भी, मतलब फिर से ये प्रॉब्लम हमें दोबारा से फेस करनी पड़ गई थी। फिर हम वही काम करते थे कि अपना कार्ड को निकाला एंड उसके बाद हम उसे चलाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, कई बार तो चल जाता था खुद से, एंड कई बार ऐसा भी होता था कि वो चलता नहीं था। तो ऐसे में हमें क्या होता था कि कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता था एयरटेल पे, एंड वहाँ से वो हमें कुछ बताते थे, मतलब कि ये करिए, कुछ तरीके बताते थे, जैसे टीवी को ऑन ऑफ करना है, इसके अलावा उसे रीसेट करना है, कुछ ऐसा बताते थे। तो उसके बाद भी कभी चल जाता था, कभी नहीं चलता था। तो ऐसे में क्या होता कि फिर वहाँ से वो इंजीनियर को हमें विज़िट कराना पड़ता था, जिसके चार्जेस लगते थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है। तो वो ये कहते थे कि कैम कार्ड के साथ जो है हमें ये कुछ टाइम के बाद दिक्कत देखने को पड़ती है कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो है दोस्तों लगभग 4 साल के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा इस टाइप से इसमें एरर दिखाने लग गया। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वाला काम हो जाता था। इसकी वजह से टीवी जो है 2-2 3 दिन तक बंद पड़ा रहता था। मतलब ये दिक्कत जो है काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी इसमें कैम कार्ड से रिलेटेड। इसके बाद ये होता था कि इंजीनियर आता था, फिर वो चेक करता था, फिर उसके चार्जेस होते थे। तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ होने लग गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने फाइनली यहाँ पे सोच लिया था कि मुझे अपना इस कैम कार्ड को निकलवा के अपना सेट टॉप बॉक्स ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर में भी बात करी थी और जो इंजीनियर आते थे वो भी यही बोलते थे कि इन कैम कार्ड के साथ ये दिक्कत आते रहती है, तो आप इसको जो है सेट टॉप बॉक्स में कन्वर्ट करा लीजिए। तो फिर जो है मुझे मजबूरन सेट टॉप बॉक्स में कन्वर्ट कराना पड़ा। लेकिन उससे पहले मैंने कस्टमर केयर
पर बात करके ये भी पूछा था कि मुझे न्यू कैम कार्ड चाहिए इसके रिप्लेस में, तो वो ये कहने लग गए थे कि आप जो है पीछे से आने बंद हो गए हैं। फिर इस वजह से मैंने सेट टॉप बॉक्स में कन्वर्ट करा लिया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा होता है कि कैम कार्ड वगैरह आते हैं या फिर कभी जैसे सेट टॉप बॉक्स वगैरह में कोई ख़राबी होती है, तो ऐसे में मैं हो सकता है चेंज करा के कैम कार्ड दोबारा से यूज़ कर पाऊँ अपने टीवी में। क्योंकि दोस्तों मुझे कैम कार्ड के साथ ये बात अच्छी लगती है कि इसमें एक्स्ट्रा वायरिंग वगैरह का झंझट नहीं रहता, कोई एक्स्ट्रा रिमोट वगैरह का झंझट नहीं रहता है। दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी अगर आप में से भी कोई व्यूअर अपने टीवी में कैम कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। हो सकता है मैं आपको कुछ उसके बारे में बता सकूँ। एंड इसके अलावा आपका क्या कहना है इस वीडियो से रिलेटेड वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं जब भी ऐसी नई वीडियो अपलोड करूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलता हूँ आपसे मैं एक और ऐसी नई वीडियो लेके, जब तक के लिए जय हिंद।